कौन है? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, मथुरा के एक ग्वाले से, जो इसी जगह बैठकर गाय भैंसों का दूध दोता भी था, दूध बेचता भी था, और जिसने इस तबेले को इतना बड़ा जुआ खाना और दारू खाना बना रखा है। यूं समझ लो, आज से तुम्हारा दारू खाना हमेशा के लिए बंद हो गया। अरे ये दारू खाना तो पुलिस नहीं बंद कर सकी। तुम किस खेत की मूली हो? हम जानते हैं तुमने उस पुलिस वाले को मिठाई देकर मूली की तरह चबा भी लिया है और खा भी लिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस शहर में एक और अफसर आया है कि पुलिस की नौकरी नहीं करता, लेकिन काम पुलिस का करता है। जो कानून की नौकरी नहीं करता, अपना कानून खुद बनाता है, और उसका पहला हुक्म यह है कि उसके इलाके में न जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, न ही मुजरिम कानून के सर पर बैठकर नाच सकेगा। अरे मेरे जुए खाने और दारू खाने के अड्डे को बंद करने के लिए तेरे जैसे पहले भी कई आ चुके हैं यहां। वो अंदर आ तो गए अपने पांव पर चलकर, लेकिन जब बाहर जाने लगे तो उनके पास उनके पांव नहीं थे। मुझे रहम आया तो मैंने उनके हाथ में ये लाठी थमा दी सहारे के लिए, और इस सहारे की अब तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जब हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे। तुम देख सकते हो मुख्तार सिंह, हम यहां अपने पैरों पर चलकर अंदर आए थे और अपने पैरों पर चल के ही वापस जा रहे हैं। इस लाठी की हमें नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी सहारे के लिए।
क्या बात है चाचा जान, बड़ी सोच में डूबे हुए हैं आप। ये पर्चा पढ़ो। मैं भी आपकी तरह पुलिस अफसर हूं। ये जो आप देख रहे हैं रिश्वत में लिए हुए पैसे, ठीक है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये पैसे सरकारी खजाने में जमा कर दें। अरे बड़ा बेवकूफ अफसर है ये चाचा जान, एक तरफ तो रिश्वत लेता है, दूसरी तरफ कहता है कि सरकारी खजाने में जमा कर दो। मुझे तो कोई सरफिरा मालूम पड़ता है। इसकी जगह पुलिस थाने नहीं, पागल खाने में होनी चाहिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है। हाँ पढ़ो। मैं जानता हूं कि रिश्वत लेना जुर्म है, लेकिन ये जुर्म मैं जानबूझ के कर रहा हूं। जानबूझ के कर रहा हूं। समझ लीजिए कि ये एक रास्ता है जो मैंने चुना है मुजरिमों तक पहुंचने के लिए। अफसर ईमानदार हो तो उसके सामने मुजरिम आते भी हैं तो शराफत के नकाब पहन के, मगर रिश्वत के बाजार में असली चेहरे छिपाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है तो कह रहा है चाचा जान। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल मैंने पुलिस की नौकरी में गुजारे, मगर मुझे के चेहरे पहचानने के लिए मैं कभी रिश्वत के बाजार में नहीं गया। मैं तो सीधा ही चोर के घर पहुंचा हूं और जुर्म के हाथों में कानून की हथकड़ी पहना दी है। चाचा जान, वो आपका रास्ता था, लेकिन जो रास्ता इस पागल अफसर ने चुना है वो भी कुछ बुरा नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज नॉट बैड। तुम भी कहीं आगे चलकर ऐसा ही रास्ता ना चुन लेना विजय। चुन भी लो तो हमेशा दुआ मांगना कि तुम्हें किसी मोड़ पर मेरे जैसा अफसर ना मिल जाए जो पहले तुम्हें रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार करेगा और बाद में दिमाग की खराबी के कारण तुम्हें पागलखाने में पहुंचा देगा। भाई साधु राम, ऐसा है इस शहर में 3 व्हीलर बड़े हो गए हैं भाई। नंबर नोट करो साले। हाँ। ऐसा है कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? पता तो वही है ना? ओए साहेब, पता पण यही, जागा पण यही। तो फिर ये नक्शा कैसे बदला हुआ है भाई? शराब की नदियां बहने के बजाय दूध की गंगा कैसे बह रही है? अरे भाई वाले, यहाँ पर मुख्तार सिंह साहब का जुआ खाना हुआ करता था, ये तबेला कहाँ से आ गया भाई? कल रात एक आंधी आई, वही उड़ा ले गई जुए खाने को। अच्छा अच्छा। और वो जो अपने मुख्तार सिंह साहब थे ना, जिनके नाम से पुलिस कामा करती थी, उनका क्या हुआ? मुख्तार सिंह आपके सामने इंस्पेक्टर साहब। कहाँ? किधर? आपके सामने। अरे मगर आपका ये हाल किया किसने? आप हमें फौरन बताइए और हम फौरन से पहले उसे हवालात में बंद कर देंगे। आनियां हवालातों में बंद नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। ये लीजिए। अरे भैया, हम ये कैसे भूले कि हमने आपकी मिठाई खाई हुई है भाई। अरे हम इतने बड़े नमक हराम, मेरा मतलब इतने बड़े शक्कर हराम थोड़ी ना है। हम तो आज भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं और पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। आप मेरी हिफाजत छोड़िए इंस्पेक्टर साहब। अगर मेरी सलाह माने तो आप भी अपनी तब्दीली शहनशाह के इलाके से कहीं दूर करवा लीजिए। हाँ, करवा ले। मैं तो जुए खाने के अड्डे से गाय भैंसों के तबेले में पहुंच गया हूँ, लेकिन आप कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? अरे हमारा क्या, हम भी कहीं चले जाएंगे, ऐसी क्या बात है? आप जहां भी जाएं इंस्पेक्टर साहब,
अपना पता मुझे जरूर बता दीजिएगा। अब मिठाई तो नहीं, दूध जरूर पहुंचा दिया करूंगा। हाँ हाँ, दूध पहुंचा दीजिएगा, दूध भी पहुंचा दीजिएगा, ऐसी क्या बात है। नमस्कार जेके साहब। हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि हम मुजरिम नहीं, सौदागर हैं। हमने कानून जरूर तोड़े होंगे, लेकिन उसके जवाब में किसी ने खूब कहा है कि कानून बनाए ही जाते हैं तोड़े जाने के लिए। वाह 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 वाह। हमारे देश में शराब की प्रोहिबिशन है, शराब पीना मना है, ये कानून है। लेकिन हर जगह शराब बेची जाती है और पी जाती है, ये हकीकत है। हमारे देश में ये कानून है कि इंसान का जिस्म खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वो कौन सा शहर है, वो कौन सा गांव है, वो कौन सा मोहल्ला है जिसमें हर रोज जिस्म खरीदे और बेचे नहीं जाते? हमने जब देखा कि हम अंधों की नगरी में आ गए हैं, तो हमने आईने बेचने का धंधा ही बंद कर दिया और दुकान खोल ली उस बाजार में जहां एक बार जगह मिल जाए तो आदमी को लक्ष्मी के मंदिर तक नहीं जाना पड़ता, बल्कि लक्ष्मी खुद ब खुद चली आती है उसका पता पूछते पूछते। ले आओ साले को। जेके साहब, मुख्तार सिंह अपनी मर्जी से आने के लिए तैयार नहीं था, हम जबरदस्ती इसे पकड़ के लाए। क्यों बे हरामखोर, हमने सुना है कि तूने जुए का धंधा बंद करके फिर से दूध का व्यापार शुरू कर दिया है, और वो भी हमसे पूछे बिना। उसने पूछने का वक्त ही नहीं दिया मालिक। किसने? यूं समझिए मालिक, एक आंधी है जिसका नाम है शहनशाह। शहनशाह? वो एक जिंदा मौत है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मैं उसका सामना न कर सका। अपनी 4 मन की लाश और 6.5 फुट के कद के साथ तुम्हें मुकाबला करना ही होगा उस शहनशाह का। ये हमारा हुक्म है। आप मेरा गला काट सकते हैं मालिक, लेकिन मैं शहनशाह का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे यार जेके, ठहर जाओ जरा। आप जानते हैं जनाब ये शहनशाह कौन है? आज पहली बार उसका नाम सुना जेके साहब। अच्छा, तो यही होगा कि शहनशाह का नाम दोबारा ना सुना जाए। अगर इस शहनशाह को यही ना रोक दिया गया तो ये बहुत बुरा होगा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए।